सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों आज अपन 31 दिसंबर का करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं। पूरी वीडियो देखोगे तो करंट अफेयर याद हो जाएगा और उसकी पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। और वीकली करंट अफेयर की सारी वीकली जो दिसंबर के 4 वीक की करंट अफेयर की वीडियो अपलोड हो गई है, डिटेल वीडियो, उसकी पीडीएफ भी अपलोड हो गई है। तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करना आपको वीडियो से क्या करंट अफेयर याद हो रहा है या नहीं हो रहा है। और जिसने मेरी पूरी दिसंबर की वीडियो देखी, एक बार कहीं जाके वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे फ्री क्विज हो वहाँ पे जाके फ्री क्विज दे, तो आपको पता लगेगा कितनी सारी चीज़ें आपको अपने आप याद होगी। डायरेक्ट डायरेक्ट अभी क्विज जाके देना, आपको पता लगेगा कितना डिफरेंस आया है। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1, अभी रिसेंटली उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम बताओ जिसको स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ आंध्र प्रदेश की स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने लॉन्च किया है टू इम्प्रूव स्पोर्ट्स मैनेजमेंट अक्रॉस द स्टेट। तो स्पोर्ट्स एप्लीकेशन का नाम है क्रीडा। तो आंध्र प्रदेश की स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने लॉन्च किया है क्रीडा, एक एप्लीकेशन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। अभी रिसेंटली इंडियन रेलवे ने भी एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था, उस एप्लीकेशन का नाम है संरक्षा। क्यों लॉन्च किया था? इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया था फॉर ट्रेनिंग ऑफ फ्रंट फ्रंट लाइन पर्सोनेल। फ्रंट लाइन जो सेफ्टी पर्सोनेल है उनकी ट्रेनिंग के लिए एप्लीकेशन लॉन्च किया था। ठीक है, उसके अलावा अभी रिसेंटली इंडिया का लॉन्गेस्ट 18 होल गोल्फ यार्ड, 18 होल गोल्फ कोर्स कहाँ इनोग्रेट किया है? उसकी कितनी लेंथ है? 7377 यार्ड। इसको कहाँ इनोग्रेट किया? अभी इसको किया द्वारका के अंदर, द्वारका गुजरात में इनोग्रेट किया। ठीक है, आगे चले क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राता सप्तमी को भी रिसेंटली कौन से स्टेट ने डिक्लेयर किया एज ए स्टेट फेस्टिवल? तो आंध्र प्रदेश ने डिक्लेयर किया है राता सप्तमी को फेस्टिवल के रूप में मनाएंगे। ठीक है, यहाँ स्पेलिंग गलत है गुजरात की। और अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश ने जापान के यामानाशी प्रीफेक्चर के साथ एमओयू किया है टू इम्प्रूव इकोसिस्टम एंड कल्चरल कोऑपरेशन के लिए, इकोसिस्टम एंड कल्चरल कोऑपरेशन के लिए। तो क्वेश्चन आ सकता है कौन से स्टेट ने यामानाशी प्रीफेक्चर के साथ पार्टनरशिप की है टू बूस्ट इकोनॉमिक इकोसिस्टम एंड कल्चरल कोऑपरेशन? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अभी रिसेंटली सरट एप्लीकेशन का नया वर्जन आया, न्यू वर्जन आया। सरट क्या है? सरट है सर्च एंड रेस्क्यू एड टूल, सर्च एंड रेस्क्यू एड टूल। ठीक है, ये किसका है? ये है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस, ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस। ठीक है, ये सरट है। आगे चले क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। और ये जो फेस्टिवल है राता सप्तमी, इसको सन गॉड फेस्टिवल भी कहते हैं। एज ए स्टेट फेस्टिवल फॉर 3 days एट श्री सूर्य नारायण स्वामी टेम्पल इन अरसावली आंध्र प्रदेश। बस नाम याद रखना बहुत है। और ये सूर्य भगवान के लिए फेस्टिवल है एक तरीके से। आगे चले अपन क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली एक ऑर्डर पास किया है टू सेलिब्रेट कंप्यूटर्स ऑपरेटर्स डे every year on which day to mark the birth anniversary of English mathematician and inventor of digital computer चार्ल्स बेबेज। तो चार्ल्स बेबेज ने ही डिजिटल कंप्यूटर की खोज की थी, तो उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है कि हर साल इस दिन को कंप्यूटर ऑपरेटर डे के रूप में मनाया जाएगा। तो वो दिन है 26 दिसंबर। ठीक है, तो रिसेंटली अभी यूनाइटेड नेशन ने एक और डे डिक्लेयर किया है कि वर्ल्ड मेडिटेशन डे, हर साल वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाया जाएगा 21 दिसंबर को। तो ये इस बार पहला दिन अनाउंस किया है, फर्स्ट टाइम अनाउंस किया है। प्लस अभी रिसेंटली नेब्रास्का स्टेट है यूएसए का, नेब्रास्का स्टेट है यूएसए का, उसने डिक्लेयर किया है कि हर साल 6 दिसंबर को मनाया जाएगा एज रिमेम्बरेंस ऑफ महात्मा गांधी डे, टू रिमेम्बरेंस ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। कौन सा पॉइंट करेक्ट है विथ रेस्पेक्ट टू वीर बाल दिवस जो हर साल मनाया जाता है इंडिया में? एक सेकंड रिकॉर्डिंग चेक कर लेते पहले। ओके, रिकॉर्डिंग प्रॉपर है। तो वीर बाल दिवस मनाया जाता है, उसके रिगार्डिंग कौन सा पॉइंट ट्रू है? ठीक है,
वीर बाल दिवस is annually observed across India on 26 December to mark the martyrdom of साहिबजादास श्री गुरु गोविंद सिंह, फोर्थ सन ऑफ द 10th सिख गुरु, गुरु गोविंद सिंह जी। तो देखो, वीर बाल दिवस हर बार 26 जनवरी को मनाया जाता है, 26 दिसंबर सॉरी। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि टू मार्क द मार्टियरडम, इसी दिन शहीद हुए थे श्री गुरु गोविंद सिंह जी, ये याद रखना है, ठीक है। दूसरा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कन्फर किया द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार टू चिल्ड्रन फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन 7 एरिया इंक्लूडिंग आर्ट एंड कल्चर, ब्रेवरी, इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस, स्पोर्ट्स एंड एनवायरनमेंट। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इसी दिन दिए जाते हैं, वीर बाल दिवस के दिन। वीर बाल दिवस है 26 दिसंबर। पॉइंट रू है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है, मोदी जी ने लॉन्च किया सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान एट द इवेंट ऑफ वीर बाल दिवस। तो तीनों पॉइंट रू है, सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान भी इन्होंने लॉन्च किया था, ठीक है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि टोटल 19 चिल्ड्रन को मिला है, ठीक है। और बाल पुरस्कार के अंदर जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, उसमें टोटल कितने एरिया में दिए गए? 7 एरिया में दिया है, ठीक है। तो कैश प्राइज कितना है? सबसे इंपॉर्टेंट 1 लाख रुपए। 1 लाख कैश प्राइज किसमें है? साहित्य अकेडमी अवार्ड में भी 1 लाख कैश प्राइज है। व्यास सम्मान जो अभी 34th एडिशन हुआ था, 34th व्यास सम्मान, उसमें कैश प्राइज कितनी है? 4 लाख रुपए, जिसको के बिरला फाउंडेशन ने 1991 में स्टार्ट किया था। और साहित्य अकेडमी अवार्ड में भी 1 लाख प्राइज है। इसमें टोटल 19 बच्चों को अवार्ड मिला है। सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बच्चे को मिला है मरणोपरांत, उनकी डेथ हो गई है, पोस्टुमसली मिला है। वो किसको मिला है? आदित्य विजय ब्राह्मणे। तो इनको ब्रेवरी के अंदर मिला है, तो इनका नाम याद आ सकता है एग्जाम में, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट किया है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी ने अभी पब्लिश की एक मेमोयर आया, ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ बाय प्रोमिनेंट इंडियन एथलीट दीपा मलिक। तो सबसे पहले ये याद रखना है आपको इसमें कि ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ये किसकी मेमोयर है? तो ये दीपा मलिक जी की है। इसको पब्लिश किसने किया? हार्पर कॉलिंस ने किया। पब्लिश इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है किसकी है, ठीक है। तो चलो रिसेंट बुक याद कर लेते हैं। अभी कल ही अपन ने पढ़ी थी दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस, सीक्रेट टू हैप्पीनेस। ये किसने लिखी? ये लिखी है डॉक्टर दिनेश सहारा, डॉक्टर दिनेश सहारा जी ने, ठीक है। एक और बुक है ये उपनिषदिक दर्शन बोध। ये किसने लिखी है? ये लिखी है प्रकाश सुमन ध्यानी जी ने, प्रकाश सुमन ध्यानी जी ने लिखी है, ठीक है। एक आई है फियरलेस ए मेमोरी, ये किसने लिखी है? ये लिखी है मोहिंदर अमरनाथ जी ने, मोहिंदर अमरनाथ। 1983 वर्ल्ड कप के पार्ट है ये। और फाइनल में मैन ऑफ द मैच मोहिंदर अमरनाथ जी थे। और एक है टीपू सुल्तान जी के ऊपर बुक है, टीपू सुल्तान के ऊपर, टीपू सुल्तान द सागा ऑफ मैसूर। ये किसने लिखी है? ये लिखी है विक्रम संपत जी ने। ओके, क्लियर हो गए सारी चीजें यहाँ पे। और दीपा मलिक जी न्यूज में क्यों है ये आपको पता चल गया। दीपा मलिक ने मेडल कब जीता है? ओलंपिक में मेडल जीता है, तो पैरालंपिक में जीता है। तो देखते हैं अपन। तो देखो, ये इंडिया की पहली फीमेल पैरालंपिक मेडलिस्ट है, इन्होंने सिल्वर जीता था रियो पैरालंपिक में। होमवर्क के अंदर बताना दीपा मलिक कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, पैरालंपिक से है बट स्पोर्ट्स कौन सा है ये बताना, ठीक है। एथलीट है, ये भी बता दिया, हिंट दे दिया इतना मैंने। एथलीट में कौन से हैं, ठीक है। इनको पद्मश्री, खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड सारे मिले हैं, ठीक है। और इनको फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की। और अभी ये साउथ एशिया को रिप्रेजेंट कर रही है एशियन पैरालंपिक कमेटी के अंदर, ठीक है। आगे चले अपन क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। कौन सा एडिशन अभी होने वाला है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का जूनियर वर्ल्ड कप का, जो इंडिया होस्ट करेगा 2025 में? तो वो 11वां एडिशन है, ठीक है। अभी 11वें से अपन याद करें, अभी 11th एडिशन ही हो रहा है हॉकी वुमेन्स जूनियर वर्ल्ड कप, हॉकी वुमेन्स जूनियर वर्ल्ड कप 2025, ठीक है। तो उसको होस्ट कौन करेगा? चिली होस्ट करेगा, ओके। 11 से रिलेटेड एक और आया, इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक एक्सरसाइज होती है, उसका नाम है स्लिनेक्स। उसका 11th एडिशन था, कहाँ हुआ है वो एक्सरसाइज? हुई विशाखापट्टनम के अंदर,
विशाखापट्टनम, ठीक है। और अभी रिसेंटली यूनिसेफ ने वेस्ट बंगाल के साथ एमओयू किया है, वेस्ट बंगाल के साथ एक एमओयू किया है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन। जो चिल्ड्रन है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से अभी इफेक्ट हुए हैं, उनके ट्रीटमेंट को और बेटर करने के लिए, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से जो अभी सफ़र हो रहे हैं चिल्ड्रन, उनका जो उनका ट्रीटमेंट हो रहा है उसको इम्प्रूव करने के लिए वेस्ट बंगाल के साथ यूनिसेफ ने टाइप किया है। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। विच कंपनी हैज रिसेंटली अवॉर्डेड फंडिंग अंडर द टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन फॉर इट्स प्रोजेक्ट रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज 5G स्टैक। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की एक प्रोजेक्ट है, स्कीम है, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम, उसके लिए कौन सी कंपनी को भी फंडिंग मेंबर बनाया है, तो वो है अमंत्य टेक्नोलॉजी, ठीक है। और TTDF स्कीम है, उसको मैनेज करता है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, जिसका नाम बदल के अभी रख दिया डिजिटल भारत निधि स्कीम, नई स्कीम आई है। और डिजिटल भारत निधि स्कीम का मेन टारगेट यही है कि जो 5G कनेक्टिविटी है इंडिया के रूरल और रिमोट एरिया में पहुंचाया जा सके, ठीक है। तो 5G टेक्नोलॉजी के लिए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड का भी जो अवार्ड है, मतलब फंडिंग किसको मिलेगी, तो कौन सी टेक्नोलॉजी ये काम करेगी, अमंत्य टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके अलावा अभी रिसेंटली फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी का 92 ईयर की एज में देहांत हो गया है। वो इंडिया के 13th प्राइम मिनिस्टर रहे, 13th प्राइम मिनिस्टर 2004 से लेके 2014 तक, ओके। और ये 15th RBI के गवर्नर रह चुके, 15वें नंबर के RBI गवर्नर रहे 1982 से 1985 तक, ठीक है। इनको पद्म विभूषण मिला है, पद्म विभूषण मिला है कौन सी ईयर में, 1987। उसके अलावा इन्होंने 4-5 बुक लिखी है, उसमें से एक रिसेंट में भी रिलीज हुई थी 2019 में, उस बुक का नाम है चेंजिंग इंडिया, बुक आ सकती है एग्जाम में, चेंजिंग इंडिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। कौन से अभी फेमस पर्सनैलिटी को रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर बनाया फॉर खो-खो वर्ल्ड कप 2025 इन न्यू दिल्ली एट इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम इन न्यू दिल्ली, ठीक है। तो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में भी खो-खो वर्ल्ड कप हो रहा है 2025 का, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो वो है सलमान खान और टाइगर श्रॉफ, ठीक है। इसके मैस्कोट इंपॉर्टेंट है, तारा, एक मैस्कोट है तारा, जिसका मतलब है स्टार, जो रिप्रेजेंट करेगा फीमेल चिंकारा को, और दूसरा है तेजस, जो रिप्रेजेंट करेगा मेल चिंकारा, जो जिसका मतलब है ब्राइटनेस। तेजस और तारा दो इसके मैस्कोट है, याद रखना है। ब्रांड एम्बेसडर की बात करें, अरुणाचल प्रदेश के अंदर अभी रंग महोत्सव हुआ था, रंग महोत्सव के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया था, वो बनाया था पंकज त्रिपाठी को, पंकज त्रिपाठी। टेक जॉकी के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया, टेक जॉकी के ब्रांड एम्बेसडर बनाया ऋषभ पंत, ठीक है। यूरोग्रिप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, यूरोग्रिप के ब्रांड एम्बेसडर है महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। और अभी बहरीन ने एक अवार्ड दिया है मेडल ऑफ इफिशियंसी, मेडल ऑफ इफिशियंसी किसको दिया है, वो दिया है रवि पिल्लई जी को, रवि पिल्लई को दिया है। रवि पिल्लई को ही प्रवासी भारतीय सम्मान मिला है 2008 में, और उनको पद्मश्री मिला है 2010 में, ठीक है। आगे चले क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 है, थोड़ी नंबरिंग में इशू हो गया। विच एयरपोर्ट हैज ऑफिशियली बिकम इंडियाज फर्स्ट जीरो वेस्ट एयरपोर्ट विद द इनॉग्रेशन ऑफ 3000 स्क्वायर फीट मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, MRF फैसिलिटी एट द एयरपोर्ट बाय यूनियन मिनिस्टर के राम मोहन नायडू। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने भी ऑफिशियली डिक्लेयर किया है इंडिया का पहला जीरो वेस्ट एयरपोर्ट का नाम क्या है, जहां पे 3000 स्क्वायर फीट की मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी स्टार्ट की है, तो वह देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट जो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और ये जो जीरो वेस्ट अचीवमेंट है, ये 4R स्ट्रेटजी पे, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रीस्टोर। जीरो वेस्ट एयरपोर्ट प्रोजेक्ट जो है, ये जॉइंट इनिशिएटिव है इंडिगो की कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी आर्म, इंडिगो रिच एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड AAS फाउंडेशन, इनका ये जॉइंट इनिशिएटिव है जीरो वेस्ट एयरपोर्ट। और इंडिया का पहला जीरो वेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है।
और अभी रिसेंटली मोदी जी विजिट पे गए थे कुवैत। तो वहाँ क्या हुआ, तो वहाँ पे इंडिया और कुवैत ने 4 फील्ड में एमओयू की है, 4 फील्ड। कौन कौन से, तो वो है डिफेंस, स्पोर्ट्स, कल्चरल कोऑपरेशन एंड एनर्जी, कल्चरल कोऑपरेशन एंड एनर्जी। ओके। और वहीं पे मोदी जी को कुवैत ने एक ऑर्डर से नवाजा, जो कुवैत का हाईएस्ट ऑनर है, ठीक है, हाईएस्ट अवार्ड है। ऑर्डर का नाम है विज़म मुबारक अल कबीर, विज़म मुबारक अल कबीर, ऑर्डर ऑफ मुबारक, जिसको ऑर्डर ऑफ मुबारक भी बोलते हैं। तो उससे मोदी जी को भी किसने नवाजा है, कुवैत ने। याद रहेगा। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर चलते हैं। पंजाब has recently become the 5th state in India to provide 100% piped water supply to rural household under the जल जीवन मिशन हर घर जल स्कीम। तो जो जल जीवन मिशन हर घर जल स्कीम है, उसका टारगेट ईयर कौन सा था, वो था 2024, और इस स्कीम को 2019 में स्टार्ट किया था, जिसका टारगेट था कि 100% पाइप्ड वाटर, टैप्ड वाटर प्रोवाइड करें। पाइप वाटर मतलब वही जो नाले उससे डायरेक्ट पानी है, पानी लेने से बाहर ना जाना पड़े। तो अभी पंजाब 5वां स्टेट बना है, ठीक है। इस स्कीम का मेन टारगेट क्या था, टू प्रोवाइड 55 लीटर ऑफ टैप वाटर पर पर्सन पर डे टू एवरी हाउस होल्ड। और ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने 2019 में स्टार्ट की थी, ठीक है। और 5वां स्टेट कौन बना है, अभी रिसेंटली पंजाब बना है। उसके अलावा अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो एयरपोर्ट है, उसका सेंटेनरी सेलिब्रेशन हुआ है कोलकाता के अंदर। तो वहीं पे एक उड़ान यात्री कैफे लॉन्च किया, इनोग्रेट किया, उड़ान यात्री कैफे एंड सेंटेनरी पोस्टल स्पेशल कवर भी लॉन्च किया, सेंटेनरी पोस्टल स्पेशल कवर रिलीज किया, ठीक है। चलो एक चीज आप कमेंट सेक्शन में बताना, जैसे कल 17 तारीख है, 17 जनवरी है, तो क्या अपन एक नई चीज स्टार्ट कर सकते हैं कि एक तो 17 जनवरी का करंट अफेयर साथ में, और बैकअप वाला जैसे 1 जनवरी से, तो ये करें तो कैसा रहेगा, ठीक है। बैकअप वाला भले धीरे धीरे हो, बट कंटिन्यू अपन चलते रहें, ताकि ये वाली पेंडेंसी अपने ना बढ़े, ठीक है। एक बार आप कमेंट सेक्शन में बताना, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं। उसके अलावा अभी रिसेंटली 3rd एडिशन होगा वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल है, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फिनाले। ये कौन होस्ट करेगा 2025 में, ये होस्ट करेगा इंडिया में। कहाँ होगा, न्यू दिल्ली के अंदर होगा। आगे चलें अपन क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। कौन सा पॉइंट करेक्ट है विद रेस्पेक्ट टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट टू मध्य प्रदेश ऑन 25 दिसंबर ऑन द ओकेजन ऑफ 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। तो अभी अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं बर्थ एनिवर्सरी पे मोदी जी मध्य प्रदेश विजिट करने गए, उसके रिगार्डिंग कौन सा पॉइंट हुआ। पहला नंबर है, प्राइम मिनिस्टर मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ कैन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट इन खजुराहो मध्य प्रदेश। कैन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा है, पॉइंट रू है। उन्होंने इनोग्रेट किया ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, एस्टेब्लिश किया ओंकारेश्वर के अंदर, जो खांडवा डिस्ट्रिक्ट में है। कमेंट सेक्शन में इसकी कैपेसिटी बताना कितने वोट का है, ठीक है। और उन्होंने रिलीज किया है 100 रुपीज का कॉमेमोरेटिव कॉइन एंड स्टाम्प टू ऑनर एंड सेलिब्रेट द 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी। तो तीनों पॉइंट रू है, ठीक है। उसके अलावा क्या हुआ है, तो देखो कैन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो है, कैन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के लिए टोटल कैबिनेट ने अप्रूव किया था 44,605 करोड़, ठीक है। 221 किलोमीटर की लेंथ है इसमें, और इसमें 2 किलोमीटर की टनल भी है, जिसमें ट्रांसफर होगा वाटर कैन रिवर टू बेतवा रिवर। तो ये दोनों ही ट्रिब्यूटरी है यमुना नदी की, ठीक है। और ये अपन ने पढ़ दिया ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट भी इनोग्रेट किया है। और मोदी जी ने रिलीज किया 100 रुपी का कॉमेमोरेटिव कॉइन एंड स्टाम्प टू ऑनर एंड सेलिब्रेट द 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लेट श्री अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। आगे चले अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। कौन से इंडियन क्रिकेटर को अभी रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर बनाया किस्त का, किस्त क्रेडिट लोन प्रोवाइड करती है, किस्त का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, द ग्रेट गॉड ऑफ क्रिकेट मिस्टर सचिन तेंदुलकर, ठीक है। उसके अलावा
अभी रिसेंटली अटल इनोवेशन मिशन ने यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ पार्टनरशिप की है, एमओयू की है। प्लस उसके अलावा एक और कंपनी है सिटी फाउंडेशन के साथ पार्टनरशिप की है। उसके साथ पार्टनरशिप करके उन्होंने लॉन्च किया 7th एडिशन ऑफ यूथ कोलैब नेशनल इनोवेशन चैलेंज, ठीक है। और रिसेंटली राइट्स लिमिटेड राइट्स लिमिटेड को भी ऑर्डर मिला है 297 करोड़ का। कौन सी मिनिस्ट्री से? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है। किस लिए मिला है? टू कंस्ट्रक्ट इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है। अभी बताना लार्सन एंड ट्यूब्रो को 7688 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट किस चीज के लिए मिला है, क्या बनाएंगे वो, ये बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आगे चले क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। कौन सा पॉइंट करेक्ट है? विद रेस्पेक्ट टू गुड गवर्नेंस डे ऑल्सो नोन एज सुशासन दिवस। गुड गवर्नेंस डे ऑल्सो नोन एज सुशासन दिवस इन हिंदी हर साल मनाया जाता है 25 दिसंबर को टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर 10th प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेट अटल बिहारी वाजपेयी। सही है पॉइंट। 4th गुड गवर्नेंस वीक मनाया जाएगा सुशासन सप्ताह 19 से 25 दिसंबर तक, याद रखना। DARPJ ने भी कंडक्ट किया प्रशासन गांव की ओर कैंपेन, इंडिया का लार्जेस्ट पीपल सेंट्रिक कैंपेन है, ठीक है, ये पॉइंट भी ट्रू है। जितेंद्र सिंह जी जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट के अंदर, उन्होंने लॉन्च किया विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव। और डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने उन्होंने लॉन्च किया कर्मयोगी वेबसाइट एंड मोबाइल एप्लीकेशन। तो सारे पॉइंट ट्रू है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट तो पहली चीज ये है, गुड गवर्नेंस डे कब मनाते हैं? 25 दिसंबर को। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन अटल बिहारी वाजपेयी की बर्थ एनिवर्सरी है और इस साल 100वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई है। और ये कौन से नंबर का गुड गवर्नेंस डे? 11वां। इस साल की थीम क्या है? इंडिया पाथ टू ए विकसित भारत, एम्पावरिंग सिटीजन्स थ्रू गुड गवर्नेंस एंड डिजिटलाइजेशन, ये इसकी थीम है। 4th गुड गवर्नेंस वीक मनाया गया 19 से 25 दिसंबर तक, ठीक है। बाकी वही चीजें जो अपन ने पढ़ी है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा एडिशन है, कौन से नंबर का गुड गवर्नेंस डे मनाया, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। आगे चलें बैंकिंग गवर्नेंस के ऊपर। अब मैं एक चीज करने वाला हूँ आप लोगों के लिए, जैसे जितने भी लोन है दिसंबर के, उनको एक अलग से मैं बना दूंगा, लोन और अमाउंट की एक अलग से PDF बना दूंगा, ठीक है। जितने MOU है, अपॉइंटमेंट है, बैंकिंग गवर्नेंस, ये अलग से चीजें बना दूंगा मैं, फिर सबको कंपाइल कर देंगे। फिर जैसे SBI क्लर्क आएगा तो सबको एक वीडियो मिल जाएगी आपको, तो सारी चीजें एक से याद हो जाएगी, बहुत अच्छा रहेगा। जैसे दिसंबर की जितनी गवर्नमेंट स्कीम है, स्टेट वाली नहीं सेंट्रल वाली, उसकी अलग से बना देंगे। तो इन चीज़ों में टाइम लगता है यार, जैसे मैंने IBPS क्लर्क में करवाया था। चलो बैंकिंग गवर्नेंस की वीडियो देखते हैं। बैंकिंग गवर्नेंस का पार्ट, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने भी रिसेंटली एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट किया है विद इट्स पार्टनर बैंक फॉर डिस्बर्समेंट ऑफ लोन अंडर बाना के स्कीम। तो बाना के स्कीम के डिस्बर्समेंट के लिए कौन से स्टेट ने भी उसके पार्टनर बैंक के साथ MOU किया है? तो वो किया है मिजोरम ने किया SBI के साथ, मिजोरम के रूरल बैंक, और मिजोरम के अंदर ही जो कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक है उनके साथ पार्टनरशिप की है बाना के स्कीम के डिस्बर्समेंट के लिए। अभी रिसेंटली इंडसइंड बैंक को ने भी 30वीं एनिवर्सरी मनाई, 30 साल कंप्लीट हो गए और 30वीं एनिवर्सरी मनाई है उन्होंने। लॉन्च किया कस्टमाइज माई स्टाम्प, लॉन्च किया एनिवर्सरी के लिए, ठीक है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, इंडसइंड बैंक पे भी RBI ने पेनल्टी लगाई है 27.30 लाख रुपए की, ठीक है। और मन्नपुरम फाइनेंस पे लगाई है 20 लाख के आसपास की पेनल्टी। आगे चले क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। दिसंबर के अंदर रिसेंटली टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने कौन से बैंक के साथ कोलैबोरेशन किया टू प्रमोट द एडॉप्शन ऑफ रूफटॉप सोलर सिस्टम? तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा नहीं है कोलैबोरेटेड विथ विच बैंक आएगा यहाँ पे, तो वो है कैनरा बैंक। दिसंबर के अंदर कैनरा बैंक के साथ किया, याद रखना, क्योंकि इस बार एग्जाम में देखा था अपन ने, क्योंकि ICICI बैंक ने किया, बैंक ऑफ इंडिया ने किया, बहुत सारों ने किया, पर कौन से महीने में किसने किया ये याद रखना है आपको, ठीक है। और अभी रिसेंटली MD एंड CEO कौन? JNK बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक के MD CEO किसको बनाया? तो वो बनाया अमितवा चटर्जी को, अमितवा
चटर्जी को बनाया, ये रिप्लेस करेंगे बलदेव प्रकाश जी को। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। यही सब है कि जो सोलर पावर सिस्टम है उसके अंदर 3 किलो कैपेसिटी तक का लोन लेंगे तो आपको 2 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा, जिसमें 10% मार्जिन रहेगा, 7% एनुअल इंटरेस्ट रहेगा, कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं रखनी है आपको, 10 साल का रीपेमेंट रहेगा। और सोलर पावर सिस्टम अगर 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक का लगाएंगे तो 6 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा, 20% मार्जिन रहेगा, 10% ब्याज रहेगा। ये सारी चीजें स्कीम के अंदर है जो प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंदर लगा रहा है। ठीक है, आगे चले। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन हैज रिसेंटली इन्वेस्टेड हाउ मच अमाउंट इन इंडियाज फर्स्ट सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड इश्यूड इन इंडियन रुपीज। तो उसका अमाउंट है वो है $75 मिलियन। तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो वर्ल्ड बैंक की आम है, उन्होंने $75 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं फर्स्ट सस्टेनेबिलिटी लिंक बॉन्ड इश्यूड इन इंडियन रुपीज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने 2 इंपॉर्टेंट लोन दिए हैं, $325.10 मिलियन का लोन दिया है यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट के लिए। यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट के लिए किसान के प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। उसके अलावा दूसरा लोन दिया $800 मिलियन का, किसको दिया? टू अमरावती, टू डेवलप अमरावती एज ए ग्रीन फील्ड कैपिटल सिटी। ग्रीन फील्ड, अमरावती को ग्रीन फील्ड कैपिटल सिटी बनाने के लिए। ठीक है, आगे चले। उसके अलावा अभी रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी लोन दिए हैं, बहुत सारे लोन दिए हैं दिसंबर में। तो एडीबी ने दिए हैं एक नागपुर मेट्रो के फेज 2 के लिए, नागपुर मेट्रो के फेज 2 के लिए दिए 1527 करोड़, मिलियन में बात करें तो $200 मिलियन दिए हैं। उसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए 500 मिलियन दिए। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड को एडीबी ने ही इंडिया को $350 मिलियन का लोन दिया है स्माइल प्रोग्राम के अंडर, इंडिया के लॉजिस्टिक्स सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। इस स्माइल प्रोग्राम के अंदर इंडिया के लॉजिस्टिक्स सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। विच कंपनी पावर्ड द टाइम्स ब्लैक आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड? तो आईसीआईसीआई बैंक ने एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, टाइम्स ब्लैक आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड, टाइम्स इंटरनेट के साथ मिलकर। तो उसको कौन पावर करेगा? पेमेंट गेटवे उसका वीजा है। ठीक है, और अभी रिसेंटली फेडरल बैंक ने इकोफाई के साथ पार्टनरशिप की है। क्यों की है? फॉर एमएसएमई, जो भी एमएसएमई है जो कमर्शियल सोलर, कमर्शियल रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन कर रही है उसके लिए। तो फेडरल बैंक ने इकोफाई के साथ पार्टनरशिप की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका इम्पोज्ड ए मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ 5.85 लाख ऑन विच बैंक फॉर नॉन कंप्लायंस? तो इंडियन बैंक है, इंडियन बैंक की ब्रांचेज अभी श्रीलंका में भी है। तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो श्रीलंका के सेंट्रल बैंक है उसी का पार्ट है, उसने 5.85 लाख की पेनल्टी लगाई इंडियन बैंक के ऊपर, याद रखना है ये। और अभी रिसेंटली इंडिया ने $14.9 मिलियन की ग्रांट दी है श्रीलंका को। क्यों दी है? फॉर महो अनुराधापुरा रेलवे लाइन के लिए, रेलवे लाइन के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु विल चेयर द 8 मेंबर कमिटी constituted by RBI to develop a framework for responsible and ethical enablement of artificial intelligence free AI in the financial sector? तो एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा फॉर रेस्पॉन्सिबल एंड एथिकल इनेबलमेंट ऑफ एआई जो यूज हो फाइनेंशियल सेक्टर में, उसके लिए एक कमेटी बनाई है फ्री एआई करके। उस कमेटी के हेड कौन है? उस कमेटी के हेड है पुष्पक भट्टाचार्य जी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन, कौन सा पॉइंट करेक्ट है विद रेस्पेक्ट टू एनुअल रिपोर्ट 2023-24 ऑफ द IRDAI? तो इसके अंदर बोला है इंडिया ओवरऑल इंश्योरेंस का जो पेनिट्रेशन है, अगर एनुअल प्रीमियम से लेके जीडीपी का जो रेशियो देखे वो डिक्लाइन हुआ है सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर, 3.7% हो गया फाइनेंशियल ईयर 24 में, जो फाइनेंशियल ईयर 23 में 4% था। इतना डिक्लाइन हुआ है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। द रिपोर्ट क्लेम्स रेशियो of the non-life insurance industry declined to 82.52% for the financial year 25 as compared to 82.95% in
financial year 23. The report highlighted that the contribution of public sector general insurer have increased by 8.88% from 82,891 crore in financial year 23 to 90,252 crore in financial year 24. तो जो टोटल पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरर है उनके द्वारा अभी इंक्रीज हुआ कंट्रीब्यूशन 8.88% बढ़ा है, ठीक है। और जो ओवरऑल पेनिट्रेशन है, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, वो जीडीपी के रेशियो में गिरा है, ठीक है। तो तीनों पॉइंट रो है। ओके, क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना है यार। अपना दिसंबर कंप्लीट हो गया है। जिसको करंट अफेयर याद नहीं होता, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, मेरी सारी डेली क्लास देख लो, फिर आप वीकली पे जाओ, करंट अफेयर आपको याद होगा। तो जो कुछ कुछ न्यूज़ें मिस हुई है वो सभी के साथ होता है, वो कहीं ना कहीं मैं कवर करवा दूंगा। ओके, जय श्री राम। आज अपना दिसंबर खत्म हुआ, अब जनवरी स्टार्ट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और हर एक स्टूडेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ओके, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों।